वो मुगल बादशाह शाहजहां नहीं था जो अपनी पत्नी के प्रेम में ताजमहल बना पाता। पर वो पहाड़ से भी ऊंचा इंसान था जिसने 22 साल तक एक पहाड़ को काटने के बाद अपनी पत्नी के लिए रास्ता बनाया। ये कहानी है उस इंसान की जो अक्खड़ था, फक्कड़ था, कबीरपंथी था। कबीर की ही तरह उनका पोथी से कभी वास्ता नहीं पड़ा, पर प्रेम के जो 2.5 अक्षर उसने पढ़े थे, उसने बना दिया उसे प्रेम का सबसे बड़ा पुजारी। बिहार के गया जिले के एक अति पिछड़े गांव गहलौर के रहने वाले थे दशरथ मांझी। दशरथ की पत्नी को पानी लाने के लिए रोज गहलोर पहाड़ पार करना पड़ता था। 3 किलोमीटर की ये यात्रा काफी दुखदाई थी। एक सुबह उनकी पत्नी पानी के लिए घर से निकली। वापसी में उनके सिर पर घड़ा न देखकर मांझी घबरा गए। पूछने पर पता चला कि पहाड़ पार करते समय पत्नी का पैर फिसल गया था। चोट तो आई ही, पानी भरा मटका भी गिरकर टूट गया। हमारा पत्नी घाड़ा में पानी लेकर के जा रहे थे, तो वही दीवार में टकरा के फूट गया। वही दिल में हुआ कि 3 युग में कितना घाड़ा फोड़ दिया और कितने के टकराया, तो परिश्रम तो मेरा होगा एगो, बाकी रास्ता बन जाने से लाखों जनता के आराम होगा। यही दिल में हमारा विचार हुआ। बस उसी दिन दशरथ ने पहाड़ के सीने को चीरकर रास्ता बनाने की पर्वत प्रतिज्ञा ली। 1960 का साल था। पेशे से मजदूर दशरथ मांझी हाथ में छेनी और हथौड़ी लेकर पहाड़ काटकर रास्ता बनाने में जुट गए। कभी लोग उन्हें पागल कहते, कभी सनकी, यहां तक कि घर वालों ने भी शुरू में उनका काफी विरोध किया, पर अपने धुन के पक्के दशरथ मांझी ने किसी की न सुनी और एक बार जो छेनी हथौड़ी उठाई तो 22 साल बाद ही उसे छोड़ा। पहले तो हल्ला कर दिया, इतना बड़ा छेनी से लगाया है, तो हल्ला कर दिया सब राहगीर हो कि एगो पगला है, पगला का हल्ला किया। अब कितना कहे कि महाबुलबक है, कि अगर मजदूरी कौन देता है। हाँ। जी हां, सन 1960 में जब वो 25 साल के भी नहीं थे, तब से हाथ में छेनी हथौड़ी लिए हुए 22 साल तक पहाड़ काटते रहे। रात दिन आंधी पानी की चिंता किए बिना दशरथ नामुमकिन को मुमकिन करने में जुटे रहे। आखिरकार पहाड़ को झुकना पड़ा। अपने गांव से अमेठी तक 27 फुट ऊंचाई में पहाड़ काटकर 365 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया। पहाड़ काटकर रास्ता बनाए जाने से करीब 80 किलोमीटर लंबा रास्ता लगभग 3 किलोमीटर में सिमट गया। अभी रास्ता पहले 80 किलोमीटर घूमना पड़ता था, अतरी हो जाएगा, और रास्ता टूट जाने से 1 किलोमीटर में मिल गया 2 थाना। अभी रोड बनता है तो फतुआ फतेहपुर और 12 चट्टी जीटी रोड नहीं मिलता है। पर विडंबना देखिए, जिस पत्नी के लिए 22 साल तक दुनिया की नजरों में पागल बने रहे, वो पत्नी उनके बनाए इस रास्ते पर चलने के लिए जीवित नहीं थी। तमाम अनकहे दुखों के साथ दशरथ मांझी ने अपनी विधवा बेटी लौंगा और विकलांग बेटे भगीरथ के साथ जिंदगी का बाकी समय गुजारा। उनकी एक ही ख्वाहिश थी, आम आदमी को वो सब बुनियादी हक मिले जिनका वो हकदार है। जुनूनी इतने थे कि सड़क बन जाने के बाद भी वो गया से पैदल राष्ट्रपति से मिलने दिल्ली पहुंच गए, लेकिन राष्ट्रपति से उनकी भेंट नहीं हो सकी। इस बात का उन्हें मरते दम तक मलाल रहा। दुनिया से गुजरने से पहले वो सड़क को पक्की कराने के वास्ते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जनता दरबार में मिले थे। मांझी को देखकर नीतीश कुमार इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मांझी को अपनी ही कुर्सी पर बिठा दिया था। गांव और आसपास के लोगों के लिए अब वो दशरथ मांझी नहीं, दशरथ बाबा कहलाते हैं।